है वो हमारा जो क्षेत्र है उसमें कोऑपरेटिव है, एनजीओ हैं और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसको कैसे अचीव किया जाए। और हमारे यहाँ पर खासतौर पर कोऑपरेटिव में अभी तक इतना बड़ा काम हुआ नहीं है। हमारा प्रयास है कि इस माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाई माताएं बहनें हैं उनको जोड़ करके हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जाए। अभी ये संगोष्ठी इधर हो रही है, इसके बाद हमारा प्रयास रहेगा इसको ग्रामीण स्तर तक लेकर के जाएं, लोगों को जोड़ें, जिससे कि क्षेत्र में खुशहाली आए। ये विवाद होने नहीं चाहिए थे। जहाँ तक बात पहुँचे, मेरा ये मानना है कि इसमें जो प्रदेश सरकार है उसकी ढील रही है कि मुद्दे को पूरी तरह वो समझ पाए नहीं और बात इतनी बढ़ गई कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको सड़क पर उतरना पड़ा। और जब वो उतरे तो उनसे बातचीत के लिए जो है वो मुख्यमंत्री को स्वयं जाना चाहिए था, तो बजाय उसके जो है उन पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर गन का उपयोग हुआ है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको वहाँ से घायल जो है अस्पताल तक ले जाने की कोई सुविधा नहीं थी। प्रदेश में पहली बार ऐसी घटना हुई है। हमारा शांत प्रदेश है, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये तो सरकार का और विभागों का फर्ज बनता है कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर नज़र रखिए। यहाँ लोग छोटा सा एक पत्थर तो लगा नहीं पाते, वही प्रशासन के सामने 4-5 मंजिला अगर ढांचा बन जाए, कोई भी व्यक्ति बना रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, मेरा ये मानना है कि साइंस को और टेक्नोलॉजी को जोड़ करके जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमारे प्रदेश के अंदर भी, ताकि किसान जो हैं उनकी आय बढ़े, फसल अच्छी हो। देखिए, जहाँ तक मकलोडगंज की बात है तो धर्मशाला में तो अभी तक मेरे ध्यान में तो ऐसी बात आई नहीं, लेकिन अब यहाँ पर इतनी आबादी भी नहीं है, तो ये कौन लोग हैं इस तरह का जो मुद्दा लेकर के आ गए हैं कि यहाँ धर्मशाला के अंदर, वो भी मकलोडगंज में जो है मस्जिद, नई मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस तरह से जो इस तरह के निर्माण होते हैं धार्मिक दृष्टि से, इसके ऊपर भी प्रदेश सरकार को एक कानून लाना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा करके निर्माण कार्य इसका शुरू कर दे। देखिए, अब ये जिन्होंने भी कहा है और ये अगर इसमें सरकारी अधिकारी संलिप्त हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के जहाँ भी बात आती है तो मुझे लगता है कि उसको रोका जाना चाहिए समय रहते, ताकि सभी जगह जो है वो शांति बनी रहे। नहीं तो ये प्रदेश में जगह जगह इस तरह का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। शांत प्रदेश है, ये प्रयास हमारा रहना चाहिए कि ये भावना बनी रहे, शांति। देखिए, मेरा ये मानना है आज ये जो संगोष्ठी यहाँ हो रही है, इसके बाद इसको ग्रामीण स्तर तक ऐसे कार्यक्रमों को ले जाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा खासतौर पर जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हमारी हैं, उनको इससे जोड़ना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से दुग्ध उत्पादन है, अगर एक कोऑपरेटिव बना करके उस तरफ हम जोर दें तो उनकी आय बढ़ेगी और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। देखिए, अभी तो ये पहला महीना आया है, 5 तारीख को सैलरी आई और उसके बाद जो है 10 को पेंशन आई। तो ये भी आगे देखिए, इसके बारे में पहले ही हमने तो कह दिया था कि आर्थिक संकट जो है वो दस्तक दे चुका है। इस तरह से जो है प्रदेश चलाया नहीं जाता, जिस तरह से मुख्यमंत्री चलाना चाहते हैं। शायद यही व्यवस्था परिवर्तन है कि लोग जो हैं वो पाई पाई के लिए तरसेंगे। अब देखिए, कहाँ का विकास ले जा रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ कागजी बातें हैं। अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है। वो खुद कह रहे हैं पैसा है नहीं, तो कौन सा विकास ले जा रहे होंगे, ये हमारी समझ से भी बाहर है। अब देखिए, वो तो कहा था, अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं, और सरकार जो है वो गारंटियों को पूरा कर नहीं पाई, घोषणाएं कर दी। अब 1500 रुपए वाली बात देख लीजिए, उसको पंचायतों के ऊपर जो है वो छोड़ दिया गया है। तो ये ठीक है, चुनावों में इस तरह की बातें उन्होंने कर ली, लेकिन वो घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं थे। उनको तो उन्होंने गारंटी दे करके बोला था लोगों को, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पहले ही देख लेना चाहिए था कि जितनी चादर है उतना पैर पसारना चाहिए, तो उससे आगे चले गए और वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, उधार के पैसे से तो चलेगा नहीं, आपको तो अपने आय के जो है स्रोत उनको बढ़ाना पड़ेगा। आप ये कह देते हैं कि आत्मनिर्भर जो है हम 27 तक हो जाएंगे, 32 तक जो है हम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तो ये बोलने से तो होगा नहीं।
उसके लिए जो है वो परिवर्तन लाने होंगे, प्रयास करने होंगे, जो मुझे लगता है वर्तमान की कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में संभव नहीं है।